हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, 70-75 साल हुए हैं शासन करते हुए हिंदू धर्म में। और 70-75 साल में मेरे भाइयों पूरी कायनात में फिल्म बनी है, नाटक बनी है, धारावाहिकें बनी है। इस देश का सबसे बड़ा फितना यही पनपा है और उसी ने जुल्म सिखाया इंसानियत को, और इंसान जुल्म के सांचे में ढलते हुए आज जालिम हो गई। यहाँ तक कि हुकूमत तक भी जालिम बन गई। जैसे फिल्मों में होता है मेरे दोस्तों, आज हकीकत में उस ज़मीन पे वही हो रहा है। ये मर्डर है, ये लूट है, ये हत्याएं हैं, ये साजिशें हैं, ये पार्टियां हैं, ये चुनाव है। ये सब फिल्म में जो दिखाए जाते हैं वो कि वही सेम टू सेम इस ज़मीन के ऊपर चल रहा है। मैंने भाइयों 75-80 साल भी नहीं हुए हैं तो मैं आज देश को चलाते चलाते, और आज देश की इंसानियत तबाह हो गई है। आगे कहाँ जाओगे? आगे रास्ते नहीं है रे। मुसलमान इस साम्राज्य को ज़मीन जब से कायम हुई है और जब तक चलेगी, जब तक संभालता आया है मेरे भाइयों। इसीलिए हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात देश की है। और देश आज किस पोजीशन पे खड़ा है, देश के क्या हालात बन रहे हैं। जनाजे निकल रहे हैं इज्जतों के, बहन बेटियां तबाह हो रही है, बेरोजगारी आज आम हो चुकी है। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास वक्त है। आज मेरे भाइयों कैसी हालात चल रही है इस ज़मीन के ऊपर। अरे ये भारत देश है, इस देश की हिस्ट्री उठा के देखो रे, कई बच्चे वाला देश है। ये कितने बच्चे हैं इसके दे, और तोड़ फोड़ के इसे छोटा करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं मेरे भाइयों। हकीकत ये है कि ये सरकारें जो चल रही है दोस्तों, इनके पास तुम्हारी समस्याओं का कोई हल नहीं है। ये सिर्फ अपनी अपनी जय जयकार में और अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। कानून व्यवस्थाएं भी सब उन्हीं के साथ काम कर रही है। हुकूमत में जो कानून को, जो पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए, वो काम से तो अलग होके मेरे भाइयों नेता मंत्री उनका ही साथ दे रही है, और वो देश को तबाही के नक्शे में ले जा रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियां रोज तबाह हो रही है, नौजवान तबाह हो रहे हैं। आज मेरे भाइयों पूरा देश फिल्म बन चुका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म वाले हैं सब फिल्म को ही सब कुछ समझ रहे हैं, और फिल्म बनाने वालों को देवता समझ रहे हैं। और आज ये जुल्म के अंबार जो ज़मीन पर खुले हैं, ये सब इन्हीं देवताओं, फिल्म के देवताओं की देन है। आज मेरे भाइयों एक बात बताता हूँ दोस्तों, नकल है तो असल है, और असल है तो नकल है। इन लोगों ने नकली काम कर कर के असली करना सिखाया है इंसान को। मैंने कहा ना, 70 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से फिल्म ही बन रही है, हकीकत कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, किसी के भी पास नहीं है। न पुलिस प्रशासन, न जज, न वकील, न मंत्री, न राष्ट्रपति, किसी के पास भी हकीकत नहीं मेरे दोस्तों। हकीकत से दूर हो गए हों हिंदू धर्म के लोगों, सिख धर्म के लोगों, ईसाई धर्म के लोगों, तमाम जितने भी धर्म प्रेमी हैं सब जागो रे। देवी देवताएं हमें कुछ नहीं बता सकते, उनकी मूर्ति नहीं बताती, उनकी किताब बताती है, लेकिन किताब की तरफ तुम जाते नहीं हो। आज पंडितों के पीछे लगी है, कई मुल्लाओं के पीछे लगी है, कई ऋषि मुनियों के पीछे लगे हैं, कोई नेता उनके पीछे लगे हैं। तो ये क्या है मेरे भाइयों? पूरा देश रेली देश हो गया है, जिधर देखो उधर रोडे रोड लोग फिर रहे हैं। आज किस चीज़ की ज़रूरत है इन्हें मेरे भाइयों? क्या चीज़ चाहिए? हुकूमत हुकूमत नहीं है क्या मेरे दोस्तों? खिलाफत की ज़रूरत है। खिलाफत और सियासत दो अलग चीज़ होती है मेरे भाइयों। खिलाफत इंसानियत को जमा देती है और सियासत उसे बिखेर देती है। सियासत में चोरी, डकैती, लूट, हत्या और मर्डर जैसी चीज़ की हुकूमत गारंटी और वारंटी लेती है कि किसी के साथ कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन आज हुकूमत सिर्फ विकास की भाषा जानती है, बाकी विनाश की नहीं जानती कि इसे कैसे रोका जाए, और रोकना चाहते ही नहीं है मेरे दोस्तों हुकूमतों का ये काम है कि ये बुराई बढ़ती चली जाए। एक गिरोह सा बन चुका है बुराइयों का, और वो पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। इसलिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ दोस्तों, देवी देवता थे, वो आए, उन्होंने अपना किरदार निभाया और वो चले गए। और पैगंबर आए, उन्होंने अपना किरदार निभाया और दुनिया से चले गए। मौत सबके पीछे है मेरे भाइयों। आज गौर तो करो, जब देवी देवता जैसे हमेशा जिंदा नहीं रहे तो तुम हम किस खेत की मूली है। इसीलिए उन्होंने भी कहा था कि हम ईश्वर के भेजे हुए ईश्वर दूत हैं। इधर पैगंबरों ने भी कहा था कि हम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं।
तो ये सब समझाने वाले थे। वो जो कायनात को बनाने चलाने संवारने वाला बनाने वाला है मेरे भाइयों, वो कोई और है और वो किसी निगाहों में नहीं आ सकता मेरे दोस्तों। इसीलिए देवी देवता पैगंबर सब अब तुम्हें राह बता के गए हैं, किताबों में उनकी जिंदगियां मौजूद हैं। तुम किताब नहीं उठाते हो मेरे भाइयों और तमाम प्रोग्राम करते हो, ये करते हो, बाबा आते हैं, पंडित आते हैं, वो भी नहीं बताते। वो भी खाली घंटा 2 घंटा तुम्हें भजन मंडली करके बता देंगे, ओरिजिनल बात बताते। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के नौजवान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म के हैं उन सब से कहता हूँ अपनी किताबें पढ़ो। अपनी किताब के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा भगवान कौन थे और क्या कहाँ तक महदूद थे मेरे भाइयों। आज ब्राह्मण समाज चाहती है कि सिर्फ पंडित ही इन किताबों को पढ़ा जाए। क्यों मेरे दोस्तों? है तो धर्म वालों को सबके लिए है, लेकिन ये लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान क्या थे, क्या चीज़ है और क्या थे। इसलिए किताब से वाकिफ हो। तुम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी किताबें मिलती जुलती है मेरे दोस्तों। पढ़ो तो सही उन देवी देवताओं की ज़िंदगी, क्या 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो। रोज़ का मामूल बनाओ कि आज रोज़ इतनी पढ़नी, एक पन्ना पढ़ना है मेरे दोस्तों। क्योंकि गुमराह हो रहे हैं इंसान सब अपने अपने आधे से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग किताब से वाकिफ़ नहीं है। 80-85% लोग किताब से वाकिफ़ नहीं है। रामायण है, मनुस्मृति है, भागवत है, गीता है, पुराण है, ये तमाम किताबें इनको पढ़ो तो सही मेरे दोस्तों। तुम्हें खुद को भी पता चल जाएगा कौन सी पढ़ने लायक है और कौन सी नहीं है। इन किताबों का मुतालबा करो। तुम्हारे औलाद को, तुम्हारी नस्ल को भी ये किताब पढ़ाओ। थोड़ी देर बैठ के कोई भी पढ़ने वाला हो पढ़ के सुनाता जाए। मेरे भाइयों, गुमराह हो चुकी है इंसानियत। 33 करोड़ देवी देवता और 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पे आए हैं, लेकिन सब अपना अपना काम करके दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जिसने वो कायनात बनाई है वो जिंदा है, जावेद है मेरे भाइयों। हमेशा से हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आती मेरे भाइयों। देवी देवता भी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी ईश्वर है और पैगंबर भी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी ईश्वर है। मेरे कायनात जो चल रही मेरे दोस्तों, ये वही चला रहा है। इसीलिए बंदों के जरिया है, बंदे से जरिया बनवा देता है और काम करा देता है। ये काम होते हैं ज़मीन पे। इसलिए मेरे भाइयों, एक हो। एकता की बहुत ज़रूरत है भारत में। ये भारत टूट जाएगा रे देश के नौजवानों, कहाँ जाओगे तुम? नौकरी धंधे नहीं है, माँ बाप पे बोझ बन के बैठे हो और तुम बेरोजगारी में इनके झंडे पकड़ के इनके साथ 500 और 300 की रैलियों में निकल रहे हों। तुम्हारा क्या भविष्य होगा? तुम्हारी नस्लों का क्या भविष्य होगा? कैसे किसी की बेटी लाओगे, उसे पाल के खिलाओगे मेरे भाइयों? परिवार चलाओगे? इस देश में दूसरे लोग आके कारोबार कर रहे हैं विदेशों के। तुम्हारे देश में बेरोजगारी हो रही है। आधे इस मंत्री के पीछे, आधे इस नेता के पीछे, आधे उसके पीछे। कहाँ जाओगे? कहाँ? रोजगार का पहिया ठप हो चुका है। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और कंपनी वालों से भी कहता हूँ, तुम भी कल जुल्म के चपेट में आओगे। तुम सोचो हमारे पास बहुत सारा माल है, कंपनियां हैं, कारोबार है, ये सब खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में मेरे भाई। क्योंकि इंसानियत ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे। फिर तुम्हारी कंपनियों में भी गुंडे लट चलाएंगे और हफ्ता वसूली करेंगे। वो दिन आ रहे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए इस देश को बचाओ, संविधान को बचाओ मेरे भाइयों। बेईमानी धोखाधड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब छोड़ो और सब एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर सरकार का गला पकड़ो मेरे भाइयों। तुम्हें हक है उसका बोलने का कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन सा कानून किस पे लागू होता है, ये सब तुम्हें बताना कानून की जिम्मेदारी है। कोई हुकूमत नहीं रही मेरे दोस्तों। जैसे फिल्म में विलन दंदनाते हैं ना, ऐसे ही दंदना रहे सब जालिम होन मेरे दोस्तों। इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़ो और खिलाफत कायम करो मेरे भाइयों। सियासत हटा दो। मैंने तुम्हें पहले भी बयान किया है कि खिलाफत में ऐश आराम की ज़िंदगी है, सुकून की ज़िंदगी है। कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, कोई किसी की मर्डर नहीं कर सकता, हत्या नहीं कर सकता, लूट नहीं कर सकता। ये गारंटी और वारंटी के कानून होते हैं खिलाफत की हुकूमत वालों के पास मेरे भाइयों। जब ये लागू होंगे, जब देश की तबाही बचे ख़त्म होगी और अमन आएगा और दोस्तियां कायम होगी, वरना आपस में एक दूसरे के हाथ मर जाओगे मेरे भाइयों। मर रहे थे, कल अंग्रेजों ने मारा है, आज राजमिस्त्री नेता राष्ट्रपति मरवाएंगे तुम्हें। यही काम होगा मेरे दोस्तों।